सस्पेंड करो, अभी चेक जिसने भी करना है वो करे। हाँ, मेरा ऑर्डर सारे हरियाणा में चलता है, सारे हरियाणा में मेरा ऑर्डर। भाई आपने थोड़ा करना है, आपने थोड़ा करना है, मैं कर रहा हूँ। तो विज ने एसपी को कहा पुलिसकर्मी को सस्पेंड किया जाए। सस्पेंड करो, अभी चेक जिसने भी करना है वो करे। हाँ, मेरा ऑर्डर सारे हरियाणा में चलता है, सारे हरियाणा में मेरा ऑर्डर। भाई आपने थोड़ा करना है, आपने थोड़ा करना है, मैं कर रहा हूँ। तो कैथल में मंत्री अनिल विज और एसपी के बीच में ये बहस हुई है, नोकझोंक दिखाई दी और क्या कुछ बातें उनके बीच हुई है ये भी आपने इस वीडियो में सुना है। मंत्री अनिल विज ने एसपी से कहा कि पुलिसकर्मी को सस्पेंड किया जाए, तो एसपी ने कहा कि मेरे पास पावर नहीं है। तो मंत्री ने कहा कि मैं कह रहा हूं पुलिसकर्मी को सस्पेंड किया जाए। ग्रीवेंस कमेटी में पुलिसकर्मी के खिलाफ शिकायत दर्ज थी। तो एक कार्यक्रम था जहां पुलिस के अधिकारी मौजूद थे। मंत्री अनिल विज ने इस कार्यक्रम में शिरकत की थी और एसपी के साथ ये बातचीत हुई है, उसका ये वीडियो फुटेज सामने आए हैं, देख सकते हैं आप, जहां मंत्री ने एसपी से पुलिसकर्मी को सस्पेंड करने की बात कही। तो इस बैठक में शिरकत की थी मंत्री अनिल विज ने, यहां एसपी भी मौजूद थी और ये नोकझोंक यहां हुई है जब मंत्री ने एसपी से पुलिसकर्मी को सस्पेंड करने के लिए कहा था। ग्रीवेंस कमेटी में पुलिसकर्मी के खिलाफ शिकायत थी, जिस पर मंत्री ने एसपी से उसे सस्पेंड करने के लिए कहा। तो एसपी ने कहा कि मेरे पास पावर नहीं है। तो कष्ट निवारण समिति की ये बैठक थी जहां मंत्री अनिल विज पहुंचे थे और पुलिसकर्मी को सस्पेंड करने की बात उन्होंने कही। तो जब एसपी ने कहा कि उनके पास पावर नहीं है, तो मंत्री ने कहा पावर नहीं है तो यहां से उठो। तो कष्ट निवारण समिति की बैठक का आयोजन हुआ कैथल में, जहां मंत्री अनिल विज ने शिरकत की और पुलिस के आला अधिकारी भी इस बैठक में शामिल हुए थे। बैठक की तस्वीरें आप देख सकते हैं और ये तस्वीरें निकल कर आई जहां मंत्री अनिल विज और एसपी के बीच में बहस हुई है। ग्रीवेंस कमेटी में एक पुलिसकर्मी के खिलाफ शिकायत थी, जिस पर मंत्री अनिल विज ने एसपी को पुलिसकर्मी को सस्पेंड करने के लिए कहा। तो एसपी ने कहा कि मेरे पास पावर नहीं है, तो विज ने कहा कि अगर पावर नहीं है तो यहां से उठो। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ कैथल से हमारे सहयोगी वीरेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, क्या ये पूरा मामला था जिस पर पुलिसकर्मी को सस्पेंड करने की बात सामने आई थी? ग्रीवेंस कमेटी में उनके खिलाफ कोई शिकायत दर्ज थी, क्या जानकारी आपके पास? देखिए चारों, एक मामला आया था जमीन का, जिसमें क्या था कि एक पुलिस वाले के खिलाफ एक शिकायत दी गई थी इतरम थाना में, लेकिन वो जब पुलिस वाले का एक प्रभाव के तहत वो जांच को प्रभावित कर रहा था, जिसके बाद अनिल विज एकदम से भड़क गए और उन्होंने कहा कि इस बंदे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करो और इसको सस्पेंड करो। तो तुरंत एसपी महोदय ने कहा कि मेरे को इस पुलिस कर्मचारी को सस्पेंड करने के आदेश मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, क्योंकि जो पुलिस कर्मचारी था, जो दोषी पुलिस कर्मचारी था, कहीं ना कहीं वो जो कुरुक्षेत्र थाने में था और ये अनिल विज जो है कैथल पहुंचे थे। कहीं ना कहीं एसपी महोदय ने यह कहा कि मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, मैं नहीं कर सकती। तो उसके बाद अनिल विज भड़क गए कि आप सस्पेंड क्यों नहीं कर सकते। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि आप डीजीपी को लिखिए और डीजीपी को लिखने के बाद ये जो कर्मचारी है वो सस्पेंड हो जाएगा। कहीं ना कहीं एक मामला जमीन को लेकर जुड़ा हुआ था। 7 लाख रुपए के आसपास जो है
प्रार्थी ने उस पुलिस कर्मचारी को दे रखे थे, लेकिन उसकी जो कागजी जो कार्रवाई है नहीं हुई थी, लेकिन बाकायदा उसकी रिकॉर्डिंग थी। लेकिन पुलिस में होने के बावजूद जो संदीप कुमार है वो इस मामले को प्रभावित कर रहा था, जिसके बाद तुरंत अनिल विज ने आदेश दिए कि इस पुलिस कर्मचारी के खिलाफ एफआईआर भी की जाए। और इसी बीच उन्होंने यही चीज कही थी कि इसको सस्पेंड करो, जिसके बीच में टोकते हुए एसपी महोदया ने कहा था कि मैं इसको सस्पेंड नहीं करती। कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन गैप इसमें रहा, लेकिन अनिल विज इस पर गुस्सा हो गए थे। लेकिन उसके बाद जब कैथल की जो डीसी है वो उन्होंने तुरंत अनिल विज जी को बताया कि एसपी महोदया ये कह रही हैं कि इस मामले में डीजीपी को लिखने की बात कर रही है, और अनिल विज ने भी यही कहा कि डीजीपी को इस मामले के बारे में लिखा जाए, और ताकि वो पुलिस कर्मचारी जो है वो सस्पेंड हो सके। बिल्कुल, काफी हाइपर होते हुए नजर आ रहे थे यहाँ मंत्री, जब उन्होंने उसे पुलिसकर्मी को सस्पेंड करने की बात कही और एसपी ने कहा कि मेरे पास पावर नहीं है, तो उन्होंने ये भी कहा कि पावर नहीं है तो यहाँ से उठो। काफी ज्यादा अग्रेसिव वो नजर आ रहे थे इस बातचीत के दौरान। बिल्कुल चारू, ये एक इससे पहले एक मामला था, कहीं ना कहीं उसको लेकर भी अनिल विज थोड़ा सा एग्रेसिव नजर आए थे, क्योंकि उस मामले में 5 साल से एक लड़की जो है अपने भाई के मर्डर के मामले भड़क रही थी। तो उस वक्त भी उन्होंने यही कहा था कि हालांकि मामला सीबीआई को दे दिया गया था, लेकिन लड़की जो है वो प्रार्थी जो है वो कैथल एसपी के सामने भी और जो अनिल विज है उनके सामने रोने लगी। उस वक्त भी अनिल विज ने यही कहा था कि ये मामला चलो सीबीआई को तो सौंप दिया है, लेकिन फिर भी कैथल पुलिस जो जांच करती रहे। लेकिन इस मामले में भी ऐसे हुआ, तो जब बीच में कैथल एसपी उपासना ने उनको कहा कि मैं सस्पेंड नहीं कर सकती, तो उनको गुस्सा आ गया, और इसी बीच जो उन्होंने अनिल विज ने कैथल एसपी को ये बोल दिया कि अगर आप सस्पेंड नहीं कर सकते तो यहाँ से उठ के चले जाओ। कहीं ना कहीं एग्रेसिव दोनों तरफ से नजर आया, लेकिन कैथल की जो डीसी है उन्होंने बीच में बोले, और उन्होंने दोनों को ये बात बताई कि ये सस्पेंड नहीं कर सकते, और डीजीपी को लिखने के बाद ये पूरा मामला जो है इस बात पर सहमति दोनों की नजर आई। जी ठीक है वीरेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी देने के लिए। अगली खबर फरीदाबाद से है, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अहम मीटिंग ली है। हरियाणा अफ्रीका स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप मीट